हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 61 बी के हिसाब से आपने क्वेश्चन को करना है, और वो भी तब जब हमने कैपिटल्स को फिक्स्ड अज्यूम कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 बी को रीड करते हुए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू डेटर बीज 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कुछ डाटा उनके ड्राइंग्स का और प्रॉफिट्स का दे रखा है। अब जो वो कुछ डाटा उनके ड्राइंग्स का प्रॉफिट्स का दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 62 के हिसाब से उससे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो ड्राइंग्स का प्रॉफिट्स का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता भाई। ये ड्राइंग्स का और प्रॉफिट्स का फर्क तो सिर्फ तभी पड़ेगा जब कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड कैपिटल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि जो इंटरेस्ट की गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्ट नहीं करा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो कैपिटल्स दे रखी है 20,000, 15,000, 10,000, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने लगा लेनी है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया है। कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग का लोचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। सिंपल जो वैल्यूज दे रखी है उसी का 10% निकालूंगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर लिख दूंगा। क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि दो चीजें देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग। प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 2:1:1 में। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल लेता हूं। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 20,000 और 10% के हिसाब से वैल्यू आ गया 2,000। यहां आ गया अमाउंट 1,500 क्योंकि 15,000 रुपए कैपिटल है, और अगले वाले में आ गया 1,000 क्योंकि कैपिटल की वैल्यू 10,000 रुपीज है। इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट उनसे वापस लेना है वो मैं लेस कर देता हूं। दिस इज 130, दिस इज 90 एंड दिस इज 50। तो ये निकल के क्या आ गया भाई? ये निकल के आ गया 1870, दिस इज 1410 एंड दिस इज 950। ये है क्या? ये है वो पैसा जो मुझे इन्हें इस तरीके से देना चाहिए था। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। इसका बैलेंस क्या होता है भाई? इसका बैलेंस होता है मेरा क्रेडिट, क्योंकि मैं इसे इन पार्टनर्स को इतना अमाउंट देना चाहता हूं, क्रेडिट करना चाहता हूं इन्हें। यहां पर जो इनका टोटल आ गया वो आ गया 4230। अब ये टोटल जो आया, ये टोटल क्या हो? जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं करी, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टोटल दे रखा है यहां पर, ये टोटल आपने गलती से प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया होगा। तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1:1। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 2115, ये वैल्यू आ गई 1057.5 एंड 1057.5। ठीक है जी। अब इन्हें हम प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करने पर जो है ये आ गया 107.5। ठीक है जी। दूसरे वाला आ गया 352.5 और ये जो लास्ट वाला बैलेंस है ये आ गया 245। ये क्या है? ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है। और ये डिफरेंस से हमने एंट्री पास कर लेनी। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड वो बैलेंस होता है जो आपने पहले दे दिया और वो पहले गलत दे दिया। अब कोई चीज गलत दे दी तो वो वापस ले लेते हैं पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे तो वापस हो जाएगा, इसे क्रेडिट करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस से एंट्री ना पास कर लें, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के मैंने एंट्री को पास कर लेनी है। तो यहां देखें बड़ा कौन? डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बड़ा हो गया। ये वाला इनमें बड़ा कौन? क्रेडिट, और ये वाला डेबिट। तो इनके डेबिट क्रेडिट से एंट्री बना देता हूं।
एंट्री के बारे में ध्यान रखेंगे, कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी करंट अकाउंट से, एडजस्टिंग एंट्री। अब ए इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू बी इज करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट कितना है 245, सी का करंट अकाउंट कितना है 107.5 और यहां कितना है 352.5। फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करके प्रेजेंट करना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज उसे भी जरूर देखें। उसको देखने से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे।